मैं इस वक्त अबकरी हवेली में मौजूद हूँ। तारिक पीर मुर्शद तारिक महमूद चुगताई साहब की हवेली अहमदपुर शर्किया में। और मेरे साथ भाई हैं जो कि मुझे हवेली का विज़िट करवा रहे हैं। इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए आपको हवेली के अंदर कैसे दिखाते हैं। और जो लाहौर से लाइव दर्स चलता है वो भी चलता है, यहाँ पे एलसीडी लगी हुई है। उसके बाद ये जो फैमिलियाँ आती हैं ये उनके लिए कमरे हैं माशाल्लाह। ये ऊपर हमारा स्टोर है सारा। ठीक। ये सिंध से कारीगर आए थे जिन्होंने ये मीनार वगैरह बनाए हैं। ये गारे के साथ बने हुए हैं। वो जो सामने आपको चुबुर्जी नज़र आ रही है जी, वो भी गारे के साथ बनी हुई है। माशाल्लाह। ये सिंध से आए थे बनाने? हाँ, ये सिंध से बंदों ने आके ना ये तामीर की है। ये रोही से स्पेशल कारीगर बुला के ये बनवाया गया। इसमें जो है लोग बैठ के अमाल करते हैं। ये जो सामने बना हुआ ये है गोपा जो है इसकी बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। ठीक। तो यहाँ पर आकर लोग अमाल करते हैं? हाँ जी, अमाल करते हैं। यहाँ पे 3 जो है इस बिल्डिंग में जो है 3 रोज़ों का भी वो होता है, अयाम बीस का। हाँ जी, वो गुजर गया अभी। जी जी। तो उसमें जो है ना ये हर महीने लोग आते हैं पूरी दुनिया से। वो आके यहाँ पे अमाल करते हैं, अपना रोज़े रखते हैं, रात को दुआ करते हैं। जो है सूरत फातिहा पढ़ी जाती है सारी रात। वो एक अमल है अयाम बीस का। हज़रत साहब बताते हैं। ये सामने हमारा किचन है जो है, वो ऊपर टैंकी है, नीचे किचन है। ठीक। ये चीकू के दरख्त है। ठीक। ये चीकू का दरख्त है। वो सामने इंजीर का वो है, जैतून का दरख्त है। ये बाग हकीम साहब ने नवाबों से ख़रीदा था। इसमें बड़े कीमती पौधे लगे हुए हैं। उसके बाद हमने इसमें एक मरतबा 1240 खजूरें लगाई थी। फिर उसके बाद जो है ये जो छोटी छोटी खजूरें हैं ना, उसके बाद हमने कोई 250 खजूर फिर लगाई थी। तो उसके अलावा भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है ना पौधा जो है ना हकीम साहब ने लगवाया। ठीक। ठीक। पहले तो सिर्फ ये एक जो है आमों का बाग था। उसके बाद यहाँ पे हमने मौसमी के पौधे लगाए हैं, अनार के पौधे लगाए हैं। 12 महीने वाला अनार है हमारे पास, जिसमें सर्दी में उसका दाना सुर्ख होता है और गर्मी में सफ़ेद होता है। उस तरफ वो अनार का बाग है। ठीक। ये जो आपको नज़र आ रही है ये नील सर है। ये मुर्गाबी की नस्ल है। ये हमने ख़ुद जो है ना यहाँ पे बच्चे निकलवा के ना इनको पाला है। ये नील सर है। अगर ये डरती है तो फिर ये उड़ जाती है, फिर ये ऐसे उड़ के फिर वापस आ जाती है जहाँ पे इसका घर है। यहाँ पे हमारे पास मोर हैं माशाल्लाह। और कूंजे हैं। कुंजे क्या होता है? कूंज वो ग्रे कलर की एक होती है, वो बड़ा सा परिंदा होता है। अच्छा। जो अपना ये जो है ये अपना ये मौसमी का बाग है। ये मौसमी का बाग। इसमें वो आगे केले भी हैं। ठीक। ये बागीचा हुसैनी है। ये वहाँ से शुरू होता है गेट से जो है ना बागीचा मोहम्मदी है। उसके बाद जो है बागीचा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर इस तरतीब से ये आता हुआ ना अहले बैत के ये तमाम जो है ना नामों पे जो है ना फिर ये बागीचों के नाम रखे हुए हैं। ठीक। ये अमरूद का बाग है। ये अमरूद का बाग है। ये बागीचा ज़ैदी है। बागीचा ज़ैदी। सारे अनार हैं, अभी इधर नए पत्ते निकाल रहे हैं। ठीक। ये सब ये अनार का बाग अबकरी हवेली में।
देखते हैं। ये मौसमियों का बाग है, ये अनार का बाग है, इसके आगे मौसमी है। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये किचन है और उसके ऊपर पानी वाली टंकी है। ये अबकरी हवेली का अब की जो पीछे का हिस्सा है, अब की हिस्सा तो और ये वज़ू करने की जगह है हवेली की। माशाल्लाह अबकरी हवेली। हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है पहला बाग जो कि बागीचा मोहम्मदी है। और इसके बाद में साथ साथ आपको तमाम अहले बैत के नाम से ये बाग बनाए गए हैं और मैं आपको अभी बाकी की भी दिखाता हूँ। ये सिंध से स्पेशल कारीगर बुलाए गए थे जिन्होंने ये मीनार तामीर किए हैं, ये चबूतरे बनाए हुए हैं और ये गारे के बने हुए हैं सारे। ये रोही से कारीगरों को बुला के स्पेशल जो है बनवाए गए हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अमाल करते हैं। और ये हमारे पीर मुर्शिद हवेली के जो हैं वो डॉग्स हैं इसकी रखवाली के लिए। ये बाग नंबर 2 है, बागीचा सदीकी, हज़रत अबू बकर सदीक के नाम से अबकरी हवेली में। और यहाँ पर भी ये वज़ू के लिए बनाया जा रहा है, अभी तामीर के अंदर है। अबकरी हवेली का बाग। और बाग को पानी देने का निज़ाम जो है वो इस तरह से बनाया गया, इस तरह से पूरे बाग में पानी दिया जाता है।
ये फिर ये दूसरी जगह वही है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर अमाल किए जाते हैं। ये रोही से स्पेशल कारीगरों को बुला के यहाँ पे ये बनवाया गया। ये वाला ये सिंध से स्पेशल कारीगरों को बुला के बनवाए गए हैं और ये सारी गारे के बने हुए हैं। तो अब गरी हवेली के अंदर, और अब हम जिस बाग में दाखिल हो रहे हैं वो है बागीचा हैदरी हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से। तो ये है बाग हैदरी। और ये अभी ज़ेर तामीर है मेहमानों के लिए। और इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं बागीचा फ़ारूकिया में। हज़रत उमर फ़ारूक के नाम पर ये बागीचा बनाया गया। ये हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से बागीचा बनाया गया है, बागीचा फ़ारूकिया। इसकी मैं अभी आपको तख्ती दिखाता हूँ। बागीचा फ़ारूकिया। जिस वक्त जिस बाग में हम दाखिल हो रहे हैं यह है बागीचा उस्मानिया। हज़रत उस्मान गनी के नाम से इस बाग को बनाया गया। और जो मैं देख रहा हूँ कि हर बाग का एक अलग दरवाज़ा है। तो ये है बागीचा उस्मानिया। यहाँ पर खजूरों के, हर अंजीर के, माल्टों के, फ्रूटर के, मौसमी के, अमरूद के, अनार के, दुनिया की हर नेमत के यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं। ये जो राइट साइड पर है ये बागीचा उस्मानी है हज़रत उस्मान गनी के नाम से। और जो ये वाला बाग है ये बागीचा फ़ारूकी है हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से। हर कोई पढ़दा दिल दा पढ़दा
न ढोई